नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। दोस्तों, जब से बिहार सरकार ने जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बेचैनी का माहौल है। उनकी बेचैनी साफ तौर पर देखी जा सकती है और उनकी बौखलाहट भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। जिस तरीके से ईडी, सीबीआई तरफ तमाम तरीके की चीजें लेकर के लोगों को डराने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के लोग हों या फिर पत्रकार हों, जिस तरीके से एक माहौल पूरा एक दहशत वाला बना दिया, ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जातीय जनगणना से लोगों का ध्यान हटाने के लिए, भटकाने के लिए ये पूरा जो है प्रोपेगेंडा रचा रचाया है। ये प्री प्लान्ड है, प्री स्क्रिप्टेड है, जैसा कि इनका हर बार का ये नाटक होता है। जब कोई वास्तव में सच सामने आ जाता है जिस पर बात होनी चाहिए और जो लोगों के वास्तविक हित का होता है या उनके हित से जुड़ा हुआ होता है, बस ये जो है भाप जाते हैं उस चीज को, पूरी चीज को, कि अब क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। उसके बाद ये उससे किनारा करने के लिए, उससे पल्ला झाड़ने के लिए और लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये कुछ नई चीज ले आते हैं। तो ये फिलहाल जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, तमाम चीजें हो रही हैं, तो ये जो है कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जो ओबीसी का जो इतना आश्चर्यजनक आंकड़ा बिहार में निकल के सामने आया है, ऐसा ही कुछ आंकड़ा जो है लगभग हर प्रदेश का होगा। तो ये जो खेल इतने दिन से खेल रहे हैं, फिर वो कैसे खेलेंगे, तो उससे ध्यान हटाने के लिए ये पूरा जो है इन्होंने ये कार्यक्रम बनाया था। अब बात करें अगर बिहार सरकार की, तो बिहार सरकार ने जिस तरीके से आंकड़े जो है सार्वजनिक किए, उसके बाद उनके खिलाफ जो है ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया मामला। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी आज जो है कुछ खास इस पर जो है तवज्जो नहीं दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो सर्वे करा सकती है, क्योंकि इन्होंने जब अड़ंगा अड़ाया था तो ये बोला था कि जनगणना करा रहे हैं, जनगणना राज्य सरकार नहीं करा सकती। तो इस पर जो है पलटवार करते हुए और इसका तोड़ निकालते हुए बिहार सरकार जो है लेकर के आई थी। क्योंकि देखिए, राजनीति के तो सभी मंझे हुए खिलाड़ी हैं, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं, नीतीश कुमार को भी आप कम नहीं आंक सकते हैं किसी भी सूरत हाल में। तो वो लेकर के आ गए शब्द, उन्होंने जनगणना का शब्द ही बदल के सर्वे कर दिया। तो अब सर्वे पर तो कोई रोक नहीं लग सकती। तो ये कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्वे तो करा सकती है राज्य सरकार, लेकिन उसके आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक नहीं करने चाहिए थे। अब नहीं करने चाहिए थे और कर दिए, तो अब इसका क्या है? एक नोटिस दिया गया है बहरहाल राज्य सरकार को, और सुनवाई के लिए जनवरी तक टाल दिया गया है मामला। तो जनवरी तक तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा, पूरा खेला हो जाएगा लगभग। खैर, अब बात करें कि भारतीय जनता पार्टी कैसे इस चक्रव्यूह में बुरी तरह फंस गई है। वो इस तरह फंस गई है कि अब उनके ही उत्तर प्रदेश में इस चीज की मांग जो है वो जोर पकड़ने लगी है कि उत्तर प्रदेश में भी अब जातीय जनगणना होनी चाहिए, जिसने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाक में दम कर दिया है। क्योंकि अभी नए नए एनडीए में शामिल हुए और नए नए भाजपाई बने ओम प्रकाश राजभर जो हैं, वो भी जो है पूरे मुखर अंदाज में बोलते हुए सुनाई दे रहे हैं कि हम तो कब से मांग कर रहे थे और ये तो होनी चाहिए जातीय जनगणना, और इस पर कोई समझौता नहीं होगा। जातीय जनगणना तो होकर रहेगी और होनी ही चाहिए, ऐसा कहना है नए नए भाजपाई बने ओम प्रकाश राजभर का। तो पहला विरोध का स्वर तो यहीं से आ गया। अब इतने सारे जो इनके सहयोगी दल हैं जिनसे मिलकर एनडीए बना है, हालांकि ये जिस तरीके से दूसरों का मजाक उड़ाते रहते हैं, कांग्रेस और विपक्ष का मजाक उड़ाते हैं, तो ये भी कोई अकेले दम की पार्टी नहीं है, इनके साथ भी सहयोगी दल है। खैर, तो ये चीज है। एक तो हो गए ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के हैं, फिर आपके जो है ये अनुप्रिया पटेल जो इनकी ही केंद्रीय मंत्री हैं। अनुप्रिया पटेल जो हैं वो भी अब कहती हुई सुनाई दे रही हैं कि जातीय जनगणना की मांग तो हम भी न जाने कब से करते आ रहे हैं, जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जिससे ये पता चल सके कि कितने अगड़े हैं, कितने पिछड़े हैं और कितने दलित हैं। इन सब के आंकड़े जो हैं वो सार्वजनिक भी होने चाहिए, जिससे आरक्षण के आवंटन में जो है वो सुविधा हो।
तो ये चीज़ अनुप्रिया पटेल के द्वारा भी हो गई। अब निषाद पार्टी भी जो है वो भी इस तरीके की मांग करती हुई सुनाई दे रही उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश में अगर इस तरीके का माहौल बन रहा है तो सोचिए कि उत्तर प्रदेश में फिर लोकसभा चुनाव में क्या असर पड़ेगा। और 80 सीटें हैं, बहुत बड़ा प्रदेश है। लोकसभा इलेक्शन के लिहाज से आप कह सकते हैं कि रास्ता यहीं से होकर जाना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं इस चीज़ को कि उत्तर प्रदेश कितना महत्वपूर्ण राज्य है। अगर वो इस चीज़ को इग्नोर करते होते तो बनारस से जाकर के चुनाव ना लड़ते, गुजरात छोड़ करके। खैर, इसके बाद में देखिए कि किस तरीके से दूसरे प्रदेशों में भी ये मांग जो है वो उठनी शुरू हो गई है। और ये अपने जाल में मतलब, क्योंकि बेईमानी जो करोगे किसी के साथ, किसी का हक मारोगे, किसी का हक खाओगे, तो फिर उसी जाल में फंसना जो है बहुत स्वाभाविक है और उसका हिसाब किताब भी देना पड़ेगा। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से इन्होंने ओबीसी का जो है 63% ओबीसी जब बिहार में निकल के आए हैं, तो उत्तर प्रदेश में हो सकता है कि 65% हो सकता है कि 70% हो। ये तो वास्तव में सर्वे हो या जनगणना हो उसके बाद पता चल जाएगा, लेकिन इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि एक अच्छी खासी तादाद है पिछड़ा वर्ग की भी और अति पिछड़ा वर्ग की भी। तो अगर कहीं ये आंकड़े भी निकल के सामने आ गए और इनको किसी तरह से भी जो है जनगणना अगर करानी पड़ भी गई, तो आप ही समझ लीजिए कि ये तो फिर बिल्कुल ही बेनकाब हो जाएंगे। और जिन ओबीसी के बल पर भारतीय जनता पार्टी की अब तक सरकार बनती आ रही है, वो सरकार बहुत मुश्किल हो जाएगी 2024 में बनना। एक करंट कह सकते हैं जो छोड़ दिया राहुल गांधी ने, ओबीसी और उधर नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से जनगणना सर्वे करके इनको जिस तरीके से बेनकाब किया है, ये बहुत दिलचस्प है पूरा मामला। और इसमें जो है आप समझ लीजिए कि ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। अब ये अगर जनगणना नहीं कराते हैं तो फंसते हैं, और अगर जनगणना कराते हैं तो फंसते हैं। अब इनको फंसना तो है, अब निकलना कैसे है इस चक्रव्यूह से बाहर, इस उधेड़ बुन में ये लगे होंगे। चौतरफा दिमाग चला रहे होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह कि किस तरीके से बाहर निकला जाए इस पूरे चक्रव्यूह से, जो विपक्ष ने जो है इनके सामने लाके खड़ा कर दिया है ठीक लोकसभा इलेक्शन से पहले। और जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके की फजीहत इनकी हो रही है वो भी आप देख लीजिए, सबके सामने है। चाहे वो राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, और छत्तीसगढ़ में तो इनका दूर दूर तक भी कोई मतलब नहीं है। तेलंगाना में भी इनकी हालत खराब है, और हरियाणा में भी खट्टर सरकार का रिपोर्ट कार्ड कोई बहुत अच्छा नहीं है, वहां भी बदलाव हो सकता है। तो जब ये इस तरीके के राज्य तमाम हाथ से इनके निकलेंगे, वो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे वो तो खैर समय बताएगा। अगर निकलेंगे तो फिर आप समझ लीजिए उसका इम्पैक्ट 2024 के लोकसभा इलेक्शन पे किस तरीके से पड़ेगा। तो ये डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी पॉलिटिक्स तो सब समझते हैं कि जो आज है उसका इम्पैक्ट कल पड़ना है, जो कल होगा उसका आने वाले समय में। तो भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी यानी पूरा एनडीए इस वक्त जो है अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गया है, क्योंकि 27% आरक्षण दे रहे हैं 63% वालों को, और 15% वालों को 10% आरक्षण। अब आप सोच लीजिए कि ये अगर लड़ाई जो है सड़कों पर उतर आए, लोग सड़कों पर आ गई, गलियों तक पहुंच गई, तो फिर क्या होगा। तो कड़ी चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने, करो या मरो की स्थिति हो गई कि अब करें तो आखिरकार करें क्या। करते हैं तो भी फंसते हैं, नहीं करते हैं तो और ज़्यादा फंसते हैं। तो ये एक चीज़ थी कि अपने ही चक्रव्यूह में और जातीय जनगणना के चक्रव्यूह में किस तरीके से फंस चुकी है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो ये एक टॉपिक जो है जहन में आया तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो आप लोग बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।